खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। आसमान को छोड़कर वो हमारे दरमियान मौजूद है और हमसे जैसा भी हो सका हमने अपनी खुशी का इजहार किया। टेम्पलो करके, गीत गाकर, दुआ करके हमने यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। लेकिन अब ये वक्त है कि हम उसकी आवाज को सुने कि वो हमसे क्या चाहता है, कि हम किस तरह से उसकी हज़ूरी में बढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। और मार्फत हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको हासिल नहीं करते तो हम हलाक होते रहेंगे। तो मेरे साथ निकाले यशायाह की किताब उसका 11वां बाब। जिन जिन के पास खुदा उनका कलाम है वो जरूर यशायाह की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, और यस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष पैदा होगी। और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और हिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। और उसकी शादबानी खुदावन के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना सबों के लिए बाइस बरकत। सब बुलंद आवाज से कहें, खुदावन का शुक्र, खुदावन का शुक्र। चंद सवालात पर हम गौर करेंगे कि क्रिसमस के मौका पर हम क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई वी सेलिब्रेट इट, हम क्यों इसे मनाते हैं। और कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि यस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष पैदा होगी। हम जब भी क्रिसमस आता है हम क्रिसमस ट्री को लेकर आते हैं और उसे सजाते हैं। और बहुत सारे सवालात भी हमारे ज़हन में आते हैं कि क्यों इसे सजाते हैं। दूसरे लोग भी सवालात करते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब खुदावन यीशु मसीह के पास मौजूद है। यहाँ पर हमने जो आयत पढ़ी लिखा हुआ है, और यस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष पैदा होगी। जब हम शाख के लफ्ज पर गौर करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि इसके पीछे एक तमसील है और खुदा को बतौरे दरख्त तमसीलन यहाँ पर पेश किया गया। और हम देखते हैं कि नबियों ने जितनी भी नबूवतें की वो पूरी हुई। यशायाह नबी के जरिए से नबूवत हुई कि उसका नाम इम्मानुएल रखना। मीका नबी ने नबूवत की कि बैतलहम में वो सरदार पैदा होगा। और जितने भी नबी आए उन्होंने खुदा यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसीज की। और जो हम क्रिसमस ट्री
को सजाते हैं, ये इस बात का इजहार है कि नबियों की नबूवतें पूरी हुई। और ये इस बात को भी पेश करता है कि बाग़ अदन में जिस दरख्त से इंसान को शिकस्त मिली थी, खुदावंद यीशु मसीह ने दरख्त पर यानी लकड़ी पर चढ़कर इंसान को निजात दी। दरख्त के जरिए से इंसान बाग़ अदन से बाहर निकला और खुदा बाप ने दरख्त ही को इस्तेमाल करते हुए इंसान को नए अदन में वेलकम किया। खुदा बाप हमसे मोहब्बत करता है। आज बहुत सारे लोग अपने गुनाहों को सोचते रहते हैं और वो कहते हैं कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मैं खुदावंद पाक खुदा के पास नहीं आ सकता। वो ये सोचते हैं कि शायद हमारी खताएं माफ नहीं होंगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें खुशखबरी देते हैं कि उसकी सलीब से बहता हुआ लहू, उस दरख्त से बहता हुआ खून आज जब हम अपनी जिंदगियों पर ले लेते हैं तो उसके जरिए से हम बाग़ अदन में दाखिल हो जाते हैं। याद रखें, खुदा का रहम इब्लीस के जुल्म से ज्यादा जोरावर है। सब ऊंची आवाज में बोले, खुदा का रहम इब्लीस के जुल्म से नहायत जोरावर है। बुलंद आवाज से फिर बोलेंगे, खुदा का रहम इब्लीस के जुल्म से नहायत जोरावर है। अपने साथ बैठे हुए शख्स को यही बात कहें, जो आपके साथ हैं उनको कहें, खुदा का रहम इब्लीस के जुल्म से नहायत जोरावर है। और जो यीशु अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम अपने तौर तरीका को चेंज करेंगे और कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, वो अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। उनके लिए बरकत की दुआ की जाएगी। चैलेंज जिसका आपको सामना है ये थोड़ी देर के लिए है। खुदावंद आपको वादा की गई सरजमीन में रखना चाहता है, लेकिन जब तक हेरोदीस ना मर जाए, खुदावंद खुदा चाहता है कि वो इन हालात को इस्तेमाल करे ताकि आपके लिए प्रोटेक्शन मुहैया कर सके। और भी जो लोग अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देना चाहते हैं, मौका है, वो दे सकते हैं। जो बहन भाई बैठे हुए हैं वो इन बहन भाइयों के लिए दुआ करना शुरू हो जाए और खुदावंद से कहें, खुदावंद इन पर रहम कर और तेरे नाम से इन्हें फजल देने जोर दे कि खुदावंद ये तुझ में कायम और दायम रह सके। जो बहन भाई खड़े हैं वो ऊंची आवाज में मेरे पीछे ये दुआ करें, खुदावंद पाक के, और आज से मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं तेरे साथ जिंदगी बसर करूँगा। मैं कलाम के मुताबिक क्रिसमस को सेलिब्रेट करूँगा और आज से मैं तेरा हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। पाक रूह के लिए, उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब वक्त आ गया है